व्यूअर्स, मैं हूँ ZN इनहास लीजेंडेरा मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ ये आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में और मौसम भी बहुत ही अच्छा है। विज़िट करने हम जा रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी का। ये इनकी सिक्योरिटी चेक पोस्ट है। चक्री रोड वाली साइड से जब आप एंटर होते हैं तो सिक्योरिटी चेक पोस्ट आती है। और आज बारिश का भी मौसम है और बारिश हो भी रही है। पीछे वाले एरिया में काफ़ी हद तक बारिश हुई भी है। आपको बारिश में दिखाते हैं यहाँ क्या कुछ चल रहा है और क्या पोजीशन है इसकी। पिछले दिनों यहाँ एक फंक्शन भी हुआ था काफ़ी बड़ा, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और आवाज़ का शायद इशू आपको आए इसमें, लेकिन ओवरऑल कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे से दिखाई जाए ताकि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन फिर भी किसी न किसी हद तक शायद आवाज़ का जो है वो आपको इशू फेस करना पड़े, उसके लिए मैं पेश की माजरत चाहता हूँ। दोस्तों, कैपिटल स्मार्ट सिटी की अगर हिस्ट्री की बात करें तो आप जानते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है 2017-18 में प्रोजेक्ट आया था। और प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी इसके डेवलपर्स थे, रफ़ीक हबीब ग्रुप है गालबन, या फ्यूचर होल्डिंग कंपनी है। और फ्यूचर होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसने न सिर्फ DHA में अपनी खिदमत सर अंजाम दी, बल्कि बैरियर टाउन की डेवलपमेंट में एक मेजर रोल अदा किया। और ये जो प्रोजेक्ट है ये फ्यूचर होल्डिंग का अपना ज़ाती प्रोजेक्ट है। उन्होंने खुद लैंड एक्वायर करके इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि जो ज़ाती इनका प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी, इसमें डेवलपमेंट किस तरह की होगी, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड्स यहाँ पे जो हैं DHA से और बैरियर से ज़रा से ऊपर ही होंगे, क्योंकि ये इनका ज़ाती पहला प्रोजेक्ट है। ये आप देख रहे हैं बेशुमार लोगों ने तनकीद भी की इस प्रोजेक्ट के ऊपर, हमने भी तनकीदी जायज़े भी लिए, लेकिन सूरत हाल यहाँ पे ये है कि डेवलपमेंट तो नो डाउट उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर देखा जाए तो। लेकिन शहर से दूर होने की वजह से यहाँ पे इसको जल्दी आबाद करना 2-3 साल में 4 साल में ये थोड़ा सा टफ काम है। इसलिए कि यहाँ तो इस एरिया में ना तो कोई सनती जोन है और ना ही यहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ज़्यादातर लोग आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में नौकरी करते हैं, पिंडी में या गिरतो नवा में, जहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। तो ये जस्ट एक सोसाइटी है, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। सिर्फ जो सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वहाँ पे जो लोग एम्प्लॉयमेंट है उनकी वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। तो एक तो ये भी लॉजिक है यहाँ पे। और फिर ये तकरीबन 75% ये यूँ कह लें कि ये डेवलप हो चुका है। और कुछ जो ब्लॉक हैं इसके, इस तरह ओवरसीज़ ईस्ट है, उसका A ब्लॉक है, वहाँ पे आपको कुछ रेजिडेंट भी नज़र आ जाते हैं। इसी तरह एग्जेक्टिव 1 जो है वहाँ जाएँ तो वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ रेजिडेंट नज़र आते हैं। यूँ कह लेंगे 5-10 फैमिलीज़ या इससे थोड़ा सा कम होंगी आ चुकी हैं यहाँ पे। कम्युनिटी सेंटर बहुत बड़ा बना दिया गया है जी यहाँ पे। और जो 4-5 फैमिलीज़ यहाँ पे आई हैं उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बाहम प्रोवाइड कर दी गई हैं। ग्रासरी वगैरह करने के लिए मिल्क हो गया, वेजिटेबल शॉप हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने कर दी हैं। और सामने बहुत बड़ी जामिया मास्क है। फिर मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर एक खूबसूरत सा पार्क है। और इसी तरह आगे चले तो आगे डैम व्यू भी है, बहुत बड़ा डैम भी अंदर है। पानी का मसला नहीं है, लेकिन जिस तरह अभी इस प्रोजेक्ट को मेरे ख्याल में हार्डली कोई 6-7 साल हुए होंगे आई हुई मार्केट में। लेकिन ये जहन में रखें कि बैरियर अगर इस स्टेज पे पहुंचा है तो उसके पीछे बहुत
बड़ा टाइम है। बैरिया ने बड़ी पी काटी है। बैरिया को अभी 30 साल हो गए हैं या 35 साल हो गए स्टेज के ऊपर पहुंचते हुए। तो इस प्रोजेक्ट को भी 6-7 साल भी नहीं हुए। बहरहाल डेवलपमेंट जो कमिटमेंट की थी इन्होंने वो शानदार है। उस कमिटमेंट को इन्होंने फुलफ़िल भी किया। और ऑब्वियसली डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं एट द एंड वो एक जो एंड यूज़र है वो बर्डन समझता है उसको। कुछ गलतियां दोनों साइड पे होती हैं। कुछ जो सेल्स पार्टनर होते हैं जब वो प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते लोगों को कि ये सिर्फ और सिर्फ लैंड कास्ट ऑफ लैंड है, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है। क्योंकि उस वक्त मेन जो कंसर्न होता है कि किसी तरह हम प्रोजेक्ट को बेचें। तो वो जब प्रोजेक्ट बिक जाता है लोग अपनी टेन्योर भी पूरा कर लेते हैं, फिर उनके ऊपर एक नई जब तलवार आती है तो वो परेशान हो जाते हैं बेचारे कि यार ये क्या, हम तो कीमत दे चुके हैं और ये डेवलपमेंट चार्जेस किधर से आ चुके हैं। बहरहाल डेवलपमेंट चार्जेस तो कोई भी प्रोजेक्ट है, किसी ने अगर मिसाल दूँ 25 रुपये अपने प्रोजेक्ट कास्ट रखी हुई है तो उसमें 20 रुपये उसकी कास्ट ऑफ लैंड होगी, 5 रुपये उसमें डेवलपमेंट चार्जेस होंगे। इसी तरह जिसने 15 रखी हुई है तो उसमें 10 रुपये कास्ट ऑफ लैंड, 5 रुपये उसके डेवलपमेंट चार्जेस हैं। और कुछ जो हैं वो फिर 30 रखते हैं, उसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल हो जाते हैं। तो कान को चाहे इधर से पकड़ें या इधर से पकड़ें, बात एक ही पड़ जाती है, बराबर पड़ जाती है। ये जितना भी है ओवरसीज़ ईस्ट का ओवरसीज़ ब्लॉक है और यहाँ पे जो विलास बने हुए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये कमर्शियल बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं और माशाल्लाह अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन ये जो विलास बन रहे हैं इनका स्टेटस मेरा यहाँ पे गालबन कोई 8वां-10वां चक्कर है, ये यहाँ से आगे अभी तक नहीं बढ़े हैं। फिर मैंने आपको एक ख़बर दी थी कि कैश फ्लो का भी यहाँ पे इशू आ रहा है क्योंकि बेशुमार लोगों ने अभी तक अपनी किस्तें नहीं दी हैं जिन्होंने विलास बुक करवाए थे। वो ऑब्वियस क्या रीज़न हो सकती है मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल जब तक आप किस्त नहीं देंगे तो अगर आपने विला लिया हुआ तो उसकी तैयारी में डेफिनेटली कंपनी को मुश्किलात होंगी। कंपनी के पास इतना सरमाया तो नहीं होता कि वो सारा कुछ अपनी जेब से करे, लैंड भी खुद खरीदे और सारा कुछ करे। तो ये मसाइल हर जगह पे होते हैं। और फिर पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। और फिर ये कंपनियां जो हैं जितने भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं वो आउटसोर्स करती हैं। खुद तो कंस्ट्रक्शन बहुत कम ये कंपनियां करती हैं, सिर्फ जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ये बड़ी कंपनियां खुद बना लेती हैं। लेकिन जो फ्लैट की कंस्ट्रक्शन है वो मुख्तलिफ जो डेवलपर्स होते हैं उनको हायर किया जाता है और फिर ये बनाती है। यहाँ से जी आगे का एरिया अभी तक रफ है, आगे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। जब भी हम आते हैं तो इधर से ही हम वापस हो जाते हैं। ये सामने आपके बहुत बड़ा एरिया फ्लैट्स के लिए इन्होंने मुख्तस किया था। विलास कम फ्लैट हैं ये और ये भी काफ़ी हद तक जो है इनका लेंटर वगैरह डाल चुके हैं, 1-2 लेंटर डाल चुके हैं और ये भी बहुत बड़े पैमाने की यहाँ पे हो रहा है। और गालबन ये एयरफोर्स PF को जो जगह इन्होंने देनी थी और उनको जो कंस्ट्रक्शन करनी थी ये वो वाला एरिया है मुझे जो नज़र आ रहा है। बहरहाल नहीं हो ये तो वक्त ही बताएगा। और यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है जब भी आप विजिट की पर आते हैं ना, यहाँ पे साइन बोर्ड नहीं लगे हुए। ये कौन सा ब्लॉक है, ओवरसीज़ ईस्ट है, फिर इसके अंदर सब ब्लॉक कौन से हैं, ये चीज़ें या कहीं मास्टर प्लान यहाँ पे कहीं डिस्प्ले नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से मसाइल ही मसाइल होते हैं। एक ले मैन अगर यहाँ पे आता है तो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। दोस्तों ये सामने आप देख रहे हैं सारे फ्लैट्स बन रहे हैं और अच्छे फ्लैट्स बन रहे हैं। इनकी बैक साइड पे डैम व्यू भी है और ऑब्वियसली इनकी कास्ट भी ज़्यादा होगी। वीडियो 10 मिनट से ऊपर की तरफ जा रही है। इजाज़त चाहूँगा आपसे। अल्लाह वारिस।